अमर जवान ज्योति को लेकर सरकार की सफाई, कहा नहीं बुझाई जाएगी ज्योति, बेवजह खड़ा किया जा रहा विवाद। ऐतिहासिक अमर जवान ज्योति की आज बदली जाएगी जगह, इंडिया गेट के बजाय राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जलेगी ज्योति। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बनाया गया था स्मारक, इंडिया गेट पर शहीदों को हर साल दी जाती थी श्रद्धांजलि। अमर जवान ज्योति की जगह बदलने पर सियासत भड़की, राहुल गांधी का बयान, कुछ लोग नहीं समझ सकते बलिदान। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति में मिला दी जाएगी अमर जवान ज्योति, सैन्य सम्मान के साथ होगा समारोह। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में अत्याधुनिक सर्किट हाउस का किया उद्घाटन, वर्चुअल कार्यक्रम में हुए शामिल। 30 करोड़ की लागत से बना है सर्किट हाउस, कमरों के अंदर से दिखेगा समुद्र का नजारा। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं पीएम मोदी, नए सर्किट हाउस निर्माण के लिए गुजरात सरकार को दी बधाई। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि सोमनाथ ट्रस्ट से जुड़ने के बाद मैं इतना कुछ होते हुए देख रहा हूं। मध्य प्रदेश में नई शराब नीति और किसानों के मुद्दे पर सियासत गरमाई, सीएम आवास के सामने धरने की कोशिश में पुलिस से भिड़े दिग्विजय सिंह समर्थक। बीजेपी में शामिल होने के बाद बहू अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह से लिया आशीर्वाद, पैर छूते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर रिलीज। कांग्रेस आज जारी करेगी यूपी के लिए युवा घोषणा पत्र, दिल्ली दफ्तर में लगाए गए पोस्टर। भर्ती विधान के नाम से राहुल प्रियंका जारी करेंगे घोषणा पत्र, यूपी में 20 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का ताजा प्रहार, कहा उम्मीदवारों की लिस्ट से पार्टी के दंगाई प्रेम की पुष्टि। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर पहुंचे निषाद पार्टी अध्यक्ष, उम्मीदवारों के ऐलान से पहले संगठन मंत्री सुनील बंसल से की मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आगरा और बरेली में करेंगे प्रचार, घर घर करेंगे संपर्क। यूपी के लिए आज एक और लिस्ट का आज ला सकती है बीजेपी, 2 दौर के चुनाव के लिए हो सकता है 107 उम्मीदवारों का ऐलान। गोरखपुर में योगी की घेराबंदी की तैयारी में अखिलेश, सूत्रों का दावा उतार सकते हैं ब्राह्मण उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने तय की अखिलेश यादव की चुनावी सीट, मैनपुरी के करहल से लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर बीजेपी की चुनौती, कहा करहल में भी पंचर हो जाएगी साइकिल। अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर लगाए आरोपों की झड़ी, कहा आउटसोर्सिंग कर सब कुछ बेचा जा रहा। यूपी में जारी है चुनावी भागम भाग, मुलायम के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता ने थामा बीजेपी का हाथ, अखिलेश पर लगाए गंभीर आरोप। रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने भी सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा, बीजेपी से पहले से है नजदीकियां। दिल्ली और पश्चिमी यूपी में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, सुबह के वक्त बहुत कम रही विजिबिलिटी। बिहार में जारी है शीतलहरी का सितम, दुर्लभ हो रहे हैं सूर्य देवता के दर्शन। बद्रीनाथ में फिर से शुरू हुई बर्फबारी, 2 से 3 फीट तक जमी बर्फ, बिजली पानी का संकट। दार्जिलिंग में भी बर्फबारी, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं पहुंच रहे सैलानी। राजस्थान का सबसे ठंडा इलाका बना फतेहपुर शेखावटी, बारिश और ओले गिरने से लुढ़का पारा। उत्तराखंड के चमोली में जोरदार बर्फबारी, स्कीइंग के लिए पर्यटकों का जमावड़ा। शिमला की कुफरी में बर्फबारी का दौर जारी, पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी। उत्तरकाशी में फिर शुरू हुआ बर्फबारी का दौर, गंगोत्री धाम पर चढ़ी सफेद परत। राजस्थान के करौली में ठंड ने किया बेहाल, बूंदाबांदी से और बढ़ी सिहरन। जमशेदपुर में हाथियों के झुंड का आतंक, रिहायशी बस्ती में घुसकर मचाया उत्पात। बढ़ते कोहरे के केस के बीच भी दिल्ली सरकार का फैसला, हटाया जाएगा वीकेंड कर्फ्यू। दिल्ली में बाजार सामान्य तौर पर खोले जाने की हो रही है पहल, दुकानों से हटाया जाएगा ऑड इवन सिस्टम। दिल्ली में प्राइवेट दफ्तर भी 50% क्षमता से खोले जा सकते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को भेजा नया प्रस्ताव, दिल्ली में कोरोना केस में कमी का दिया हवाला। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पहले ही कर चुके हैं कोरोना की तीसरी लहर का शिखर बीत जाने का ऐलान।
देश में तीसरी लहर का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में सामने आए 3,47,000 से ज्यादा केस। 24 घंटे में कोरोना से 703 लोगों की मौत। तीसरी लहर में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा। देश में अभी 9,600 से ज्यादा ओमिक्रॉन पीड़ित। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा नए मरीज। दक्षिण के राज्यों में भी कोरोना का जबरदस्त कहर। केरल, कर्नाटक दोनों राज्यों में 45,000 से ज्यादा केस। अंबाला में कार पर बदमाशों की फायरिंग, एक की मौत। अकोला में ज्वेलर की धोखाधड़ी। ज्यादा ब्याज का लालच देकर लोगों से ठगे 7.5 करोड़ रुपए। बारामती में कमेटी के नाम पर फर्जीवाड़ा, 200 करोड़ रुपए लेकर संचालक फरार। सूरत की सौम्या मिल में बड़ा हादसा, आग लगने से 3 मजदूर जिंदा जले। देवरिया में हथियारों के दम पर 32 लाख के गहने लूटे, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद।